ओके बच्चा पार्टी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे लेक्चर 4 क्या है आज का डिस्कशन? एन टाइप और पी टाइप का बैंड थियरी। इससे पिछले लेक्चर में हमने एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है पूरा समझा था, लेकिन फिर भी मैं उसका एक ब्रीफिंग करना चाहूंगा आपके साथ, फिर बैंड थियरी आपको समझाता हूँ कि ठीक है क्या आता है एन टाइप। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, और ये इम्प्यूरिटीज वाला। इम्प्यूरिटीज डाला तो वो ऐसा बन जाता है ना। ये इम्प्यूरिटीज डालने के बेस पे एन और पी डिसाइड होता था, है कि नहीं? तकलीफ क्या थी इसमें, क्यों हमको इम्प्यूरिटीज डालना पड़ा, तो सारा फटाफट चर्चा करता हूँ। देखो जैसे ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लेके घूमता है जुड़ने के लिए कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ कोई तो जुड़ जाओ। तो इसका जो नेबरिंग सिलिकॉन होता है वो 4 सिलिकॉन इसके साथ जुड़ता है ऐसे। क्लियर? एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने अपना दिया, तीसरे ने अपना दिया, चौथे ने भी अपना दिया इलेक्ट्रॉन, ऐसे जुड़ता है। ये सिलिकॉन का पूरा ये स्ट्रक्चर बहुत लार्ज होता है। हमने सिर्फ सैंपलिंग के लिए 9 to 10 एटम्स दिए, ये सारे सिलिकॉन एटम्स है। ओके, ऐसे बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और बहुत सा जुड़ना टूटना सब होता रहता है अंदर। सब लोग इलेक्ट्रॉन दिया इधर देखो, ये सब डिटेल लास्ट लेक्चर में हो चुका है, सिर्फ आज के लेक्चर से कनेक्ट करने के लिए आपको फिर से करवा रहा हूँ, ताकि आज का लेक्चर बैंड थियरी कनेक्ट हो जाए यहाँ से। अब ये प्योर सिलिकॉन है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि इसका कंडक्टिविटी लो है, हैविंग लो कंडक्टिविटी। ऐसा क्यों? लो कंडक्टिविटी क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पे ले जाओगे तो वहां से थोड़ा हीट मिलेगा, हीट मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल। और वो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में कहीं ना कहीं घूमेगा फिरेगा, इधर उधर मजे करेगा। लेकिन ऐसा बॉन्ड में से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ऐसा बॉन्ड में से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत कम है ना? तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम है ऐसा फ्री वाला, तो कंडक्टिविटी बहुत लो होगा, समझा? और बॉन्ड में से निकलने के लिए जनरली ये एनर्जी चाहिए होता है 0.72 फॉर जर्मेनियम, और मान लो सिलिकॉन है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी चाहिए होता है, तब ये बॉन्ड में से निकलते हैं। रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी नहीं बन पाता है, ज्यादातर थोड़ा बहुत बन पाता है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यह है प्योर सिलिकॉन की समस्या कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर पाता है कोवेलेंट बॉन्ड में से, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई है। ठीक है, अब इसमें हम इम्प्योरिटीज डालते हैं ना, तो इम्प्योरिटीज दो टाइप का डालते हैं, पेंटावेलेंट या तो ट्राइवेलेंट। अब इम्प्योरिटीज आप पेंटावेलेंट डालोगे, इम्प्योरिटीज पेंटावेलेंट डालोगे तो ये एन टाइप बन जाएगा, और ट्राइवेलेंट डालोगे क्या है क्या? ओके, टाइम पे आया करो भाई, लेक्चर डिस्टर्ब होता है। पेंटावेलेंट डालने से एन टाइप बन जाएगा, और ट्राइवेलेंट भी, थोड़ा कैमरा इधर करना, मैं उधर लिखूंगा। ट्राइवेलेंट डालने से क्या बन जाएगा? पी टाइप। एन टाइप पी टाइप क्या है तो हम डिटेलिंग कर चुके हैं कि हम जब भी इसमें पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज सिलिकॉन में डालते हैं। पेंटावेलेंट में कौन कौन है? अरे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब पेंटावेलेंट है ना। इन सब का वैलेंसी 5 होता है, मतलब इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जैसे ही ये सिलिकॉन की जगह पे आके इसका आपने मिलाया, अंदर सिलिकॉन जब बन रहा है तभी उसके अंदर डाल दिया अपने आर्सेनिक। आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, वो सिलिकॉन की जगह आके खुद बैठेगा और होस्ट बन जाएगा। तो मान लो इधर सिलिकॉन की जगह कौन आके बैठ गया? आर्सेनिक। लेकिन आर्सेनिक 5 इलेक्ट्रॉन लेके आए ना, तो उसका जो 5वां ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, 4 तो जुड़ गए सिलिकॉन के साथ, 5वां फ्री है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बहुत कमजोर बॉन्ड से होता है,
तुरंत छूट जाता है, निकल जाता है यहाँ से। और इसको जरूरी एनर्जी कितना है पता है आपको? इतना नहीं, इसको जरूरी एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। 0.01 क्या है? कुछ नहीं है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाता है और आयनाइज्ड हो जाता है आर्सेनिक, समझा? अब इस टाइप का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जैसा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो जाएगा। एक मोल सिलिकॉन पे आर्सेनिक का कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होता है अंदर जाके? तो पूरा क्रिस्टल आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ दिखेगा, इसलिए आपको दिखता है एन टाइप। बहुत शॉर्ट में समझा है, समझ में आया? आप जो भी इम्प्योरिटीज डाल रहे हो, क्यों डालना है? क्योंकि खुद सिलिकॉन प्योर के इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं कंडक्टिविटी के लिए, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ला। अब सीधा इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन भर के नहीं लगाना होता है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कंडक्टिविटी के लिए, लाओ इंजेक्शन में भर के इलेक्ट्रॉन डाल दो, ऐसा नहीं होता है। आर्सेनिक डालो अंदर, आर्सेनिक खुद के साथ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और वो जो इलेक्ट्रॉन लाएगा वो बहुत कम एनर्जी में फ्री हो जाएंगे, तुरंत निकलने के बॉन्ड में से भागेंगे इधर उधर। समझा कि नहीं समझा? तो इनका नंबर डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है अंदर, तो पूरा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए बनता है एन टाइप। क्लियर है? अब ये जो एनर्जी के वैल्यू लिख रहा हूं ना, इन्हीं के आधार पे आपको बैंड थियरी समझाऊंगा, इसलिए ये मेहनत फिर से कर रहा हूं, जो पढ़ा दिया वो फिर से पढ़ा रहा हूं। अब पी टाइप कैसे बनेगा? तो पी टाइप में आप क्या डालोगे? एल्यूमिनियम है, इंडियम है, बोरोन है, ये सब ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट है तो इनका वैलेंसी क्या होता है? 3। और मान लो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम आके बैठ गया, एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2 और 3, और चौथा प्लेस खाली होता है इधर, 4th प्लेस खाली होता है। तो यहाँ पे एक होल लेके आता है एल्यूमिनियम अपने साथ कि मेरे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन तेरे पास तो 4 है, मेरे पास 3 है, तेरे 3 मेरे 3 जुड़ जाएंगे, लेकिन मेरा चौथा खाली रह जाएगा, तो उस जगह पे बनता है होल। इतने सारे होल बनते हैं एक मोल सिलिकॉन में, तो होल का मेजॉरिटी हो गया, तो पूरा होल होल दिखेगा, होल मतलब पॉजिटिव, इसलिए इसको हम पी टाइप बोलते हैं। समझा कि नहीं? तो इट इज वेरी इजी टू बाइफरकेट, आइदर इट इज एन टाइप और इट इज पी टाइप, जस्ट डिपेंड ऑन द डोपिंग इम्प्योरिटीज, क्या डोपेंट्स है आपके, क्या डाल रहे हो अंदर। क्लियर? ये बहुत आसान सी भाषा में आपको एन टाइप और पी टाइप का थियरी फिर से रिवाइज करवा दिया, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आते हैं बैंड थियरी पे। आपको पता है बैंड थियरी थोड़ा इमेजिनरी है, लेकिन इट इज वेरी इजी टू क्लासिफाई योर मटेरियल, either your material is conductor or it is non conducting or it is semiconductor। इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड आसानी से कर सकते हो इफ यू वेल नोइंग द बैंड थियरीज। कैसे? देखो, जैसे बैंड थियरी का बेसिक ये है, सबसे नीचे होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेयर होते हैं, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इसकी एनर्जी को हम बोलते हैं ईवी। क्या बोलते हैं? ईवी। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा होता है, ये रहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले मजे का। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड के ऊपर गैप होता है और उस गैप के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी के लेयर हैं, ये सारे लेयर को मिला दो तो पूरा एक बैंड है। ये जैसे यहाँ पे भी एनर्जी के बहुत सारे लेयर हैं, इन सबको मिला दो तो पूरा एक बैंड है, और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। मैं पहले बैंड समझा रहा हूँ, फिर एन और पी का बाइफरकेशन आपको समझाता हूँ। ये कंडक्शन बैंड खाली पड़ा होता है, इसकी एनर्जी को बोलते हैं ईसी। और दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप से डिसाइड होगा कि आपका मटेरियल कंडक्टर है या नॉन कंडक्टिंग है या सेमी कंडक्टिव है। कैसे? जैसे नॉन कंडक्ट, अब समझो करंट फ्लो कैसे होगा, कंडक्शन कब होगा? जब ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहीं जाएगा तब तो फ्लो होगा, वरना इलेक्ट्रॉन यहीं भरा पड़ा रह जाएगा पूरी जिंदगी, तो फ्लो कौन करेगा? करंट फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर भरा पड़ा है,
तो यहाँ से निकला ही नहीं तो फ्लो कैसे होगा? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलना है, निकल के कहाँ जाना है? इधर, या बीच में कुछ और मिल गया तो उधर जाएगा, लेकिन अभी तो बीच में कुछ है नहीं, गैप है सिर्फ। याद रखना ये लाइन कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहीं भी जाएगा, या तो इधर जाएगा या बीच में कोई लेयर आता है उस लेयर में भी जा सकता है, लेकिन अभी बीच में कोई लेयर मैंने बनाया नहीं है। अभी मैं एन और पी को नहीं समझा रहा हूँ, एन पी आएगा तब यहाँ पे लेयर बनाऊंगा मैं, तब इलेक्ट्रॉन के लिए कूद के जाना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तो इलेक्ट्रॉन के लिए कूद के यहाँ पे जाना टफ है, क्योंकि गैप है, ऑर्बिटल गैप है, एनर्जी का गैप है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है सफिशिएंट तो कूद के यहाँ पे चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो चालू हो जाएगा, है कि नहीं? अब आप सोचो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर ये गैप बहुत ज्यादा होगा, गैप इतना ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर जाएगा ही नहीं, फ्लो बहेगा ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन कंडक्टिंग। समझा कि नहीं समझा बैंड थियरी? ऑब्जेक्ट नॉन कंडक्टिंग कैसे बनता है? उसका एक गैप ज्यादा होता है। मान ले कंडक्टिंग है तो कंडक्टर है, उसमें तो गैप ही नहीं होगा, उसको तो फ्लो करना है ना आराम से। कंडक्टर तो हर सिचुएशन में कंडक्टिंग रहना है, समझो। तो कंडक्टर में एक गैप ही बहुत नेग्लिजिबल गैप होता है, होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से यहाँ निकल लेते हैं, समझा? तो नॉन कंडक्टिंग में गैप ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गेट द सफिशिएंट एनर्जी टू फुलफिल दैट गैप। ओके, नॉन कंडक्टिंग के लिए गैप का एनर्जी कितना होता है पता है? नॉन कंडक्टिंग के लिए ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये गैप। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसलिए लिख रहा हूं। और सेमीकंडक्टर के लिए ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कंडक्टिंग के लिए गैप ही नहीं होता है। सेमीकंडक्टर को यहां से यहां कूद के जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी चाहिए होता है। देख लेना, ये रहा 1.1, 3 से कम ही है ना। ये जो वैल्यू है ये गैप का वैल्यू है, समझा? ये वाला नहीं, ये अलग चीज है। मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं लिख रहा हूं फिर से। ये एनर्जी क्या दिखा रहा है? इस चित्र में देखेगा ना तो समझेगा कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन को यहां से कूद के यहां जाना है तो 1.1 एनर्जी चाहिए, मतलब उसका गैप कितना है? 1.1 जितना है सिलिकॉन में, समझा? लेकिन वही कोई नॉन कंडक्टिंग होगा तो इट विल बी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो नॉन कंडक्टिंग में गैप ज्यादा होता है, कंडक्टर में गैप ऑलमोस्ट नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में गैप थोड़ा कम होता है, ये इतना, समझा कि नहीं? लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो गैप को फुलफिल नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन, इसलिए फ्री नहीं हो पाते। बताया ना यहाँ पे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाते हैं। अब दोनों को कनेक्ट करो थियरी को। इसमें आपको क्या पढ़ाएगा कि रूम टेम्परेचर पे कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल नहीं पाते, यही पढ़ा था। उसी बात को घुमा के इधर बोल रहा हूं कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के यहां नहीं जा सकते, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में पड़े रहते हैं, समझा? कोवैलेंट बॉन्ड, ये वैलेंस बैंड, समझ में आ रहा है नाम? एक ही चीज है, यहाँ आपको देसी भाषा में दिखाया गया, यहाँ ड्राइंग के थ्रू दिखाया गया। बात वही है, दो तरीके से बोली जा रही है आपको, बात वही है, दो अलग तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इतना ये सारा बैंड में बंधा हुआ होता है, वैलेंस बॉन्ड में क्या बोलते रहे, बॉन्ड बोलते हैं, हाँ, कि सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाता है रूम पे, तो ये लोग यहाँ से टूट के नहीं जा सकता है। इसी बात को यहाँ पे अलग तरीके से बोल रहा हूँ कि गैप फुलफिल नहीं कर पाते, समझा कि नहीं? ओके, तो ये है बैंड थियरी। अब इसको एन और पी में बाइफरकेट करते हैं। चलो, ये एन टाइप हुआ तो ऐसा तो क्या फायदा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं यहाँ से और फ्लो बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। मान लो ये पी टाइप हुआ तो ऐसा तो क्या होता है, ये लोग निकल लेते हैं। तो आराम से मेन क्वेश्चन पे आते हैं, एन टाइप और पी टाइप के बैंड कैसे होते हैं। देखो, आपने आर्सेनिक का डोपिंग किया है अंदर, तो आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितना कम एनर्जी चाहिए? 0.01, है कि नहीं? अब आर्सेनिक को अंदर डोपंट किया है आपने, तो आर्सेनिक का भी ऐसा बैंड, ये सारा सिलिकॉन का बैंड है एनर्जी, तो इसमें आर्सेनिक भी जुड़ेगा ना कहीं ना कहीं। वो कहाँ जुड़ेगा? देखो, तो नॉर्मली आपके बैंड, हाँ ये रही कंडक्शन बैंड, आराम से देखना भी, ये कंडक्शन बैंड,
इसका एनर्जी EC, ये है आपका वैलेंस बैंड, भाई कैमरामैन कवर करना, ये आपका वैलेंस बैंड EV, ये आपका गैप। अब जब आपने आर्सेनिक डाला है तो आर्सेनिक क्या है? डोनर है। आर्सेनिक क्या है? डोनर है। और डोनर का एनर्जी लेयर ये सिलिकॉन है पूरा। अब आपने अंदर आर्सेनिक डाला है, यस, इज देयर सम क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन है बच्चे, रुक जाओ। थैंक्स अनुराग, मुझे पता ही नहीं था कि माइक लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी साइलेंस अच्छा था ना, तो शायद सारा रिकॉर्ड हुआ होगा वॉइस। ओके चलो फोकस करते हैं। हाँ ये बात भी है, चलो इतनी इंटरेस्टिंग थियरी छोड़ के तू मेरे माइक को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब तेरा ध्यान किधर है? हालांकि आज मुझे उसका फायदा हो रहा है। वीडियो में क्यों देख रहे हैं? मेरे को लाइव देखना, इधर क्लास में तो बैठा है। ठीक है चलो आ जाओ। देखो आपका ये सारा सिलिकॉन का एनर्जी बैंड है, समझो आप। आपने अंदर जो आर्सेनिक डाला है, आर्सेनिक का एनर्जी लेयर कहां होता है? तो जस्ट इधर पास में होता है, इधर कंडक्शन बैंड के पास में, ये रहा। और अब मुझे बताओ ये गैप कितना होगा? यहां देखो आर्सेनिक का एनर्जी लेयर ये रहा सारा। अब आर्सेनिक तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन ये रहे सारे के सारे, ये रहे। अच्छा वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पड़े ही थे, ये रहे देखो। अब बोलो ये गैप कितना होगा? हाँ पकड़ में आया, 0.01 जो बता रहा था ना, ये रहा गैप। इन इलेक्ट्रॉन को, आर्सेनिक के जो इलेक्ट्रॉन है उनको यहां से कूद के जाने में आसानी होगी और फ्लो हो जाएगा। ये करंट तुम पड़े रहो, इधर ही रहोगे, तुमको इतना बड़ा गैप चाहिए। इनको देखो बेचारों को, इतनी सी जगह में काम हो जाएगा, समझा कि नहीं? तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहां से गया, यहां से निकला इधर गया, यहां से निकला इधर गया, गया गया गया। ठीक है, यहां से भी थोड़ा बहुत तो जाएगा ना, अपन ने बोला था ना कि सिलिकॉन में से भी थोड़ा बहुत निकलता है, तो जो थोड़ा बहुत निकलता है तो एक आधा दिखा दो। यहां से गया, यहाँ पे होल हो गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ले। तो आप बोल सकते हो कि फिगर में हमने टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, जिनमें से 6 इस डोनर में से आए हैं और एक सिलिकॉन का वैलेंस बैंड में से आया है। तो लिख सकते हो आसानी से इसको। ये डोनर है तो इसका नाम क्या रख देते हैं? एनर्जी ऑफ डोनर। खत्म। एन टाइप में ऐसे काम होता है कि जो आपने डोपिंग किया है उसके इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है, इसलिए फटाफट निकलता है और फ्लो कर देता है। अब इसको लिखना है यार, तो पॉइंट लिखवाऊँ मैं इतना बढ़िया समझाने के बाद? यार लिख ले, छोटा मोटा पॉइंट देख। क्या लिखेगा सबसे पहले? इन फिगर एनर्जी बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर शोन। इन फिगर शोन। फिर तो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, हंस क्या रहे हो? इन फिगर एनर्जी बैंड ऑफ, किसके बात कर रहे हैं? एन टाइप आर शोन। द लोअर बैंड इज वैलेंस बैंड, द अपर बैंड इज कंडक्शन बैंड, एंड बैंड ऑफ डोनर आर शोन बाय डॉटेड लाइन जस्ट अंडर द कंडक्शन बैंड। नहीं लिख सकते क्या पॉइंट? डूब मरो, पानी लेके आया करो, बोला ना मेरे लेक्चर में पानी और साथ में रखने का। सिंपल लिखो ना कि वैलेंस बैंड इज देयर लुकिंग एकदम नीचे, कंडक्शन बैंड इज एकदम ऊपर, एंड द डोनर बैंड इज जस्ट नीचे टू द कंडक्शन बैंड एंड शोन बाय द टूटी हुई लाइन है। क्लियर? पहले पूरा इंग्लिश में बताया, आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा हिंदी, अब ऐसे हिंदी में लिखो, ठीक है? नहीं इंग्लिश मीडियम, डूब मरो, पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, हंसी मजाक टाइम नहीं है, टाइम बिगाड़ोगे तुम पिछले लेक्चर की तरह। वो वीडियो तो पॉपुलर हो गया यार, 1K से ज़्यादा व्यू आ गए विद इन 1 डे। उस दिन भी पढ़ाई यही चल रही थी, भागीदारियाँ टूटती है, भागीदारियाँ बनती है, एक तू ले एक मुझे दे। अच्छा ठीक है, ओके 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 तो ये एन टाइप का सारा मामला समझा दिया। अब जाने दो यार, अब पी टाइप पे आ जाओ। तो पी टाइप का बैंड बनाओगे ऐसा ही, ये वैलेंस बैंड,
ये वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, और इसमें एक्सेप्टर होता है ना, तो एक्सेप्टर में क्या होते हैं, होल होते हैं। यहां पे ले आओ ताकि आसानी किसको रहेगी, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को होल में जाने को आसानी रहेगी। माना कि ये यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन यहां से यहां तो पहुंचेंगे क्योंकि यहां पे होल थे, समझो आप। एक्सेप्टर जो भी आपने डाला ट्राइवेलेंट, उसमें तो होल था ना, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस होल में जा सकते हैं और होल को फुलफिल कर देंगे, तो फ्लो हो जाएगा। कितना, 6 होल फुलफिल किया ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन कम कर दे, यहाँ पे 6 होल बता दे, हो गया। और ये गैप कितना है, 0.01। तो इजी है, बस इसका एक बार फ्लो समझ में आना चाहिए कि थियरी हमको क्या कहता है। बैंड हमको तीनों बनाना आ गया, वैलेंस, कंडक्शन और गैप। अब डोनर डाला है आपने, तो यहां पे लेयर ले लो उसका, एक्सेप्टर डाला है तो नीचे ले लो। और समझ में भी आ रहा है ना कि डोनर के पास इलेक्ट्रॉन बहुत है और उसको जाना कंडक्शन में है और गैप कम रखना है, तो कंडक्शन के पास ड्रॉ करो। एक्सेप्टर के पास होल बहुत है, तो होल इलेक्ट्रॉन के नजदीक ड्रॉ करो ना, तो काम हो जाएगा आसानी से, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। आसान सी थियरी है बैंड की, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अब मेरे हिसाब से मैंने बैंड थियरी को पूरा जस्टिफाई कर दिया है। अब आप देख लो, अब मैं चाहूँगा कि अगले लेक्चर में इसका नोट्स लेके आओ आप लोग। आपका नोट्स चेक किया, इसलिए पूरा पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूँ, आपका नोट्स देखूंगा, आप क्या लिख रहे हो समझ के फिर उसमें करेक्शन में करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, अगले लेक्चर में बिना नोट्स के घुसने नहीं दूंगा। मान लो घुस भी गए तो प्रेम से उठा के बाहर बिठा के आ जाऊंगा। उठा पाऊंगा रे, तू इसे दुबले पतले शरीर पे मत जा, जान प्राण है अपने में, क्या बोलता है तुल। चलो ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, टेक केयर, टाटा।